अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अनंतनाग, डोडा, जम्मू समेत 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देखिए घाटी में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बारिश अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है, मुसीबत का सबब बन चुकी है, क्योंकि लगातार जो बारिश वहां पर हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आ रही है। 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश आज भी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि अनंतनाग, डोडा, जम्मू समेत 13 जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस की टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगी हुई है, क्योंकि आप देखिए हर रोज इस तरह की खबरें सामने आ रही कि कहीं पर सड़क टूट रही है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पर हम देखते हैं लैंडस्लाइड हो जाती है, पहाड़ दरक जाते हैं, नदियां उफान पर है, लोगों की जान मुसीबत में है और जो टीम्स हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट है। 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज 30 अगस्त है, तो अभी आज, कल और परसों वहां पर इसी तरीके के हालात बने रह सकते हैं। डॉक्टर थानेश्वर हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, सबसे पहले मुझे बताएं कि कैसे हैं वहां पर हालात, क्योंकि 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, कैसा मौसम है? देखिए, भारी बारिश का मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक अलर्ट जारी किया और उसके साथ साथ आज 12 घंटे तक भी भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और इसके साथ लैंडस्लाइडिंग का भी अलर्ट जारी किया। मैं इस समय मेन बस स्टैंड पर माता शाइन, जो वैष्णो देवी शाइन बोर्ड के ऑफिस के अंदर हूं। आप सामने देख सकते हैं कि मौसम इस समय अजीब तरह का बना हुआ है। कभी बारिश का मौसम बन जाता है, कभी धूप निकल आती है, ऐसे अप डाउन होता रहता है। जब बारिश का मौसम बनता है तो हल्की फुहार शुरू हो जाती है। जो यात्री यहाँ पर ठहरे हुए हैं उन्हें यह डर सताता है कि कहीं दोबारा बारिश ना हो जाए, लेकिन यात्री हैं कि मानते नहीं है, वो यहाँ से कहीं जाने को तैयार नहीं है कि जिस उम्मीद से माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं उसके दर्शन करके जाएंगे। दूसरी तरफ जो रामबान के अंदर अभी कुछ ही देर पहले बादल फटा है, वहां पर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गायब हैं और वहां पर काफी माली नुकसान भी काफी हुआ है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयारियां कर ली है, कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। और कटरा से जो बाणगंगा के रास्ते रियासी को रोड जाता है, वहां पर कई जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है। उस लैंडस्लाइडिंग का जो मलबा गिरा है उसे क्लियर करने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपनी जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली मलबा हटाने के लिए वहां पर भेज दी है। और इसके साथ साथ और भी जो सड़क बह गई है, एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, खाई में सड़क बह गई है, वहां पर भी उन्होंने बैरिगेटिंग कर दी है ताकि दूर से ही लोगों को नजर आ जाए कि यहाँ पर सड़क बही हुई है और लोग अलर्ट मोड में रहें। और इसके साथ साथ जो यात्री यहाँ ठहरे हुए हैं उनके लिए शाइन बोर्ड ने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम का खाना का प्रबंध किया है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? मैम दिल्ली से आए मैम। सर कब से आए हुए? 25 तारीख को आए थे यहाँ पर। जब से यहीं रह रहे थे, हमने चढ़ाई भी कर दी थी। गुलशन कुमार के भंडारे खा के ही हम निकल चुके थे। जब तक वहाँ पर आशा हो चुका था, हमारे साथ बच्चे थे काफी छोटे छोटे, उनको लेकर हम वापिस हो लिए थे यात्रा। जब वहाँ हुआ था तो उस समय बच्चों को लेकर निकले, क्या कोई प्रशासनिक मदद के लिए आए थे आपकी? कोई भी नहीं आया, हम खुद ही निकले थे। हमें लगा कि वहाँ पर ऐसा हादसा हुआ, शायद हमारे साथ नहीं हो जाए। हमारे साथ 3 महीने की बेटी थी, एक 6 महीने का बेटी थी और एक 8 महीने का बेटा था। बाकी पे सारे 7 साल के बच्चे थे हमारे साथ। तो अब यहाँ क्यों ठहरे हुए? अभी जब जम्मू तक के रास्ते खुले हैं, उससे आगे के रास्ते खुले हैं, तो अभी किस लिए यहाँ? अभी दर्शन के लिए रुके हुए हैं। साइन बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि अभी 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, इसलिए रुके हुए हैं। अगर बस भी चालू हो जाएंगे तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। आप कहाँ से आएंगे? आगरा से आए हैं सर जी। दर्शन करके ही जाएंगे। अब इतनी कृपा करते हो कि पता खुल जाए माता रानी। बेटा आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आए। देखिए, ये यात्री हैं, जैसा आपने इनसे सुना कि इनका कहना है कि हम दर्शन करके जाएंगे। कुछ और यात्री हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए? हम अयोध्या जी से आए हैं, रामनगर। जी। तो जब ये सारा हुआ 25 तारीख को लैंडस्लाइडिंग, उस समय आप कहाँ थे? नहीं, उस समय हम लोग यहाँ थे, बरसात हो रही थी। हालांकि हम लोग वहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ हैं और बहुत बढ़िया व्यवस्था गवर्नमेंट की नंबर 1 की व्यवस्था है। साफ सुथरा खाने पीने की व्यवस्था नंबर 1, प्रशासन की व्यवस्था नंबर 1, सब नंबर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं किसी हुई। हम लोग जितने साथ में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जब रास्ते खुल गए हैं, जम्मू तक का रास्ता खुला हुआ है, तो फिर यहाँ किस लिए ठहरे? फिर हम लोग जो है अब आज प्रस्थान हम लोग कर रहे हैं। जब यहाँ नीचे सब पूरा दर्शन कर लिया गया, नीचे जितना भी है, अब हम लोग को आज प्रस्थान होगा जो है फर्स्ट क्लास। आप कहाँ से आए? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर, हाँ, हथौर क्षेत्र से। देखिए, ये सब यात्री हैं। कुछ यात्री आज जाने को तैयार हैं, कुछ का कहना है कि माता रानी के दर्शन करके जाएंगे। कुछ यात्री हैं जो कह रहे हैं कि माता रानी के दर्शन के लिए जिस उम्मीद से आए थे, माता रानी जब तक दर्शन नहीं देगी हम यहाँ टिके हुए हैं। अब
कहा जाए तो शाइन बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा है कि जब बसें खुल गई हैं, आपको अपने गंतव्य की तरफ जाना है तो जाइए, आपको रहना है तो रहिए। शाइन बोर्ड किसी को जबरदस्ती यहां से जाने के लिए नहीं कह रहा। शाइन बोर्ड ने इनके लिए जैसे कि एक श्रद्धालु जो वहां पर हैं, जिनसे आपने बात की, वो ये कह रहे थे कि श्राइन बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि 2-3 दिन में ये हो सकता है कि दर्शन फिर से शुरू हो जाएं, वहां पर जा सके, मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकें। तो क्या 2-3 दिन में ऐसा हो सकता है? शायद मौसम खुल जाए, उसके बाद तस्वीर बदल जाए। देखिए शाइन बोर्ड के जो मेरे अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि 1 सितंबर तक का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। जो मौसम विभाग जब ये जारी कर देगा कि अब बारिश होने की संभावना नहीं है, उसके 2-3 दिन चटक धूप निकले उसके बाद यात्रा शुरू करेंगे। क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश के बाद जब चटक धूप निकलती है तो कहते हैं इनकी पहाड़ी भाषा में कि पहाड़ सांस लेता है। तो सांस लेने का मतलब कि पहाड़ चटक सकता है उस समय, तो पहाड़ फिर लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। तो ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अभी जो कहा जाए कि यात्रा खुलने की संभावना है तो 1 तारीख तक नहीं है, उसके बाद भी अभी शाइन बोर्ड के अधिकारी आएंगे, उसके बाद वो बताएंगे कि कब तक यात्रा खुलने की संभावना है। कुछ शाइन बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि हम सारा मौसम विभाग पर डिपेंड है, जैसे ही मौसम विभाग हमें परमिशन देगा उसके बाद यात्रा खोलेंगे। अभी यात्रा खुलने की संभावना निकट भविष्य में 2-4 दिन में 2-3 दिन में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 1 तारीख तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। थानेश्वर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से ही। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा है और बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग लापता है। बादल फटने से इलाके में भारी नुकसान हो गया है। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा है, जानकारी मिल रही है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग लापता है और ये कहा जा रहा है कि बादल फटने से इलाके में भारी नुकसान है। डॉक्टर थानेश्वर का एक बार फिर से रुख करेंगे। थानेश्वर, 3 लोगों की जान चली गई बादल फटने से रामबन में, 4 लोग लापता है। क्या वहां से ताजा अपडेट निकल कर आ रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंच चुकी है रामबन के अंदर। उसके साथ साथ जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी काफी हुआ है। काफी ज्यादा जो भवन है उनको क्षतिग्रस्त हुआ है और भी कई लोगों के लापता होने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंच गई हैं, उन्होंने रेस्क्यू शुरू कर दिया और टीमें भी वहां पहुंच गई हैं। जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा और इस पर प्रशासन बहुत अलर्ट मोड में है। प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारियों ने जितने भी अधिकारी हैं सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, सबको अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा। इवन इतने तक कहा गया कि अगर पहली रिंग पे फोन नहीं उठता तो सस्पेंशन का या बर्खास्तगी का भी आपको किया जा सकता है। क्योंकि साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी यात्री को या किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये सारी व्यवस्था की गई है। अब चूंकि मौसम का मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप मौसम सामने देख सकते हैं कि सामने बादल बहुत ज्यादा छाए हुए हैं और इसके साथ साथ यात्री हैं कि अभी यहां से निकल नहीं रहे हैं। और ये बस स्टैंड का जो एरिया है, यहां पर लोग काफी ज्यादा ठहरे हुए हैं, कुछ बसों में जा रहे हैं, कुछ यहां भी शाइन बोर्ड के ऑफिस में आकर उनसे पूछ रहे हैं कि कब तक बसें शुरू होंगी। और दूसरी तरफ शाइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी को मनाने के लिए पूजा अर्चना शुरू कर दी है। सुबह से हवन यज्ञ चल रहा है, लेकिन हवन यज्ञ की कवरेज की परमिशन नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि माता की पूजा गुप्त पूजा होती है, इसलिए हम उसकी कवरेज की परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन शाइन बोर्ड ने अपने लेवल पर माता को मनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी पवित्र भूमि है। यहां कहा जाता है कि माता के हिसाब से सब कुछ चलता है। माता ही यहां की महारानी है। जब महारानी नाराज है तभी ये सब पहाड़ दरक रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने अपने हिसाब से पूजा पाठ शुरू कर दिया। उम्मीद है कि जल्दी माता का प्रकोप शांत होगा और दोबारा से जो पटरी है वो लाइन पर आ जाएगी। ठीक है, लौट रही हूं आपके पास। बाकी की इस वक्त रियासी से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, लैंडस्लाइड की खबर वहां से मिल रही है। आपको बता दें कि 7 लोगों की मौत हो गई है। मलबे से 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। मलबा आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। रियासी की ये तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। ये कहा जा रहा है कि 7 लोगों की जान चली गई है। मलबे से 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और मलबा आने से कई घरों को नुकसान हुआ है। आप देखिए, लगातार लैंडस्लाइड की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त घाटी से नजर आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश वहां पर हो रही है और पहाड़ों को नुकसान हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए, अगर जहां ऐसा नहीं होता है वहां पर बादल फट जाता है। घाटी के लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब रियासी से ये तस्वीर जहां पर 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है, शव बरामद किए गए हैं मलबे से और कई घरों को नुकसान हुआ है। थानेश्वर का रुख एक बार फिर से करेंगे। थानेश्वर, ये कहा जा रहा है कि रियासी में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत हो गई है।
देखिए अभी ये जानकारी मिली है, अभी कंफर्म करेंगे, क्योंकि रियासी में मैंने पहले ही आपसे कहा था कि रियासी में कई जगह लैंडस्लाइडिंग की सूचना मिल रही है और कई जगह सड़क भी बह गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंच चुके थे, उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी थी। अब जहां की आप बात कर रहे हैं, अभी मैं रियासी की तरफ भी मूव कर रहा हूं, कुछ ही दूर में कंफर्म करके बताते हैं कि कितने मरे हैं। हालांकि रेस्क्यू टीमें यहां से रवाना हो चुकी हैं। जब हम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे तभी हमें यहां से प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया था कि रियासी में लैंडस्लाइडिंग हुई है। अभी कुछ ही देर में जब वहां पहुंच जाएंगे फिर ऑथेंटिक जानकारी दे सकते हैं कि कितने मरे हैं, कितना माल जानी नुकसान हुआ है, कितना माली नुकसान हुआ है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी रेस्क्यू टीमों को लेकर वहां पहुंच चुके हैं और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। फिलहाल थानेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आप देखिए किस तरीके से लगातार बादल फट रहे हैं, हालात बद से बदतर हैं और यही हम दुआ कर सकते हैं कि जो घाटी के लोग हैं वो सुरक्षित रहें।